हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, सभी को नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह होने वाला है। बिल्कुल। और एक बहुत ही सीरियस लेक्चर, क्योंकि बात छात्रों के फ्यूचर की है। सही कहा। जरा कल्पना कीजिए, एक छात्र एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है। पूरे 1 घंटे तक उसने विज्ञान के जटिल सिद्धांतों पर अपना दिमाग लगाया है। जैसे ही वो अपना पेन नीचे रखता है, उसका दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है। मेंटल एग्जॉस्शन। राइट। और ठीक 30 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 30 मिनट बाद उसी छात्र को एडवांस्ड मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं। ये कोई कहानी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है अब। तिथियों का एकदम बिंदुवार और सटीक विश्लेषण करेंगे। और वो भी बिना किसी भारी अफवाह या इधर-उधर की बातों के, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल फैक्ट्स के आधार पर। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद हर छात्र के दिमाग में चल रहा है। परीक्षा अचानक टली क्यों? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रीजन क्लियर ना हो, दिमाग में डाउट रहता है। देखिए, अगर हम पुराने शेड्यूल को देखें तो डीएलएड की परीक्षाएं 11 मई से 16 मई के बीच निर्धारित थीं। सब कुछ तय लग रहा था, तो अचानक इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे दो सबसे बड़े और प्रैक्टिकल कारण हैं। अच्छा। हाँ, पहला सबसे बड़ा कारण थी फार्मेसी की परीक्षा। ये जो एग्जाम है, ये 4 मई से शुरू होकर 12 मई तक चलना था। ओह वेट, डीएलएड का पुराना शेड्यूल 11 मई से शुरू हो रहा था ना? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था कि 11 और 12 मई को डीएलएड और फार्मेसी दोनों के एग्जाम्स एक ही समय पर आपस में टकरा रहे थे। लेकिन एक मिनट, क्या एक ही स्टेट में दो अलग-अलग एग्जाम्स एक दिन में नहीं हो सकते? मतलब हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस की कमी तो नहीं है? स्कूल्स की कमी नहीं है, पर देखिए, प्रशासन की एक कैपेसिटी होती है, पुलिस डिप्लॉयमेंट देखनी होती है, पेपर की सिक्योरिटी होती है। हाँ, लॉजिक तो है इस बात में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो एक साथ अलग-अलग कोर्सेज या एग्जाम्स दे रहे होते हैं। एक ही दिन में 2 मेजर एग्जाम्स का मतलब है सिस्टम पर और बच्चों पर दुगना दबाव। सही बात है। और बात सिर्फ फार्मेसी एग्जाम पर नहीं रुकती। दूसरा सबसे बड़ा कारण था यूपीपीएससी सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर की परीक्षा। ये परीक्षा कब निर्धारित थी? ये ठीक 16 और 17 मई को निर्धारित है। अब डीएल का जो पुराना शेड्यूल था, वो 16 मई को खत्म हो रहा था। बाप रे, तो यहाँ भी क्लियर क्लैश था। हाँ, बिल्कुल। इसको समझने के लिए ना एक एनालॉजी यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक ही रेलवे ट्रैक पर दो अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेन्स पूरी रफ्तार से आमने सामने आ रही हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। एक तरफ से यूपीपीएससी और फार्मेसी की परीक्षा रूपी ट्रेन आ रही है और दूसरी तरफ से डीईएलएड की ट्रेन। अगर दोनों को एक ही समय पर चलने दिया जाता तो टकराव निश्चित था। और उस टकराव का नुकसान सिर्फ ट्रैक को नहीं होता। राइट। नुकसान उन छात्रों का होता जो दोनों ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं। इस टकराव को टालना बेहद जरूरी था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को डीईएलएड वाली ट्रेन का ट्रैक और समय दोनों बदलना पड़ा। बिल्कुल सही। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, इन दोनों परीक्षाओं के टकराव के कारण ही डीईएलएड की तिथियां बदली गई हैं। हाँ, और ये फैसला दर्शाता है कि प्रशासन छात्रों के हित में काम कर रहा है। तो नया शेड्यूल क्या कहता है? अब जो नया ऑफिशियल शेड्यूल है, उसके मुताबिक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 मई से 15 मई तक होगी। और चतुर्थ सेमेस्टर? वो 18 मई से 20 मई तक आयोजित की जाएगी। चलो, अब जब बदलाव का कारण पूरी तरह समझ आ गया है और सारा कंफ्यूजन हट गया है, तो सीधे द्वितीय सेमेस्टर के नई टाइम टेबल पर चलते हैं। बिल्कुल, डे 1 से शुरू करते हैं। हाँ, 13 मई बुधवार। इस दिन की शुरुआत कैसे होने वाली है? देखिए, डे 1 को हम फाउंडेशन डे कह सकते हैं। इस दिन 2 लंबे पेपर होते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहला पेपर होगा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये तो काफी थ्योरेटिकल लग रहा है। बहुत ज्यादा। फिर 1.5 घंटे का आराम मिलेगा। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा पेपर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। 1:30 बजे से 3:30। डे 2 यानी 14 मई। ओह, 14 मई। इसे तो टाइम टेबल का सबसे भारी दिन माना जाता है। सही में। इस दिन 3 अलग-अलग पेपर होने हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक विज्ञान। उसके ठीक 30 मिनट बाद 11:30 बजे से 12:30 बजे तक गणित। और फिर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन। ये शेड्यूल किसी भी छात्र के धैर्य का अल्टीमेट टेस्ट है। डे 3 पर तो लैंग्वेज के पेपर्स हैं ना? हाँ, सुबह 10 से 11 हिंदी और 11:30 से 12:30 अंग्रेजी। तो ये तो थोड़ा आसान लगता है। यहाँ द्वितीय सेमेस्टर का सफर तो खत्म होता है। शुक्रवार को एग्जाम्स खत्म, 2 दिन का सुकून भरा वीकेंड। सुकून तो मिलेगा, लेकिन बहुत छोटा सा। हाँ, क्योंकि सोमवार 18 मई से चतुर्थ सेमेस्टर की शुरुआत हो रही है। और चतुर्थ सेमेस्टर का पैटर्न बिल्कुल द्वितीय सेमेस्टर की तरह ही है। सही में? दोनों में क्या समानता है? पैटर्न सेम है, लेकिन डेप्थ और डिफिकल्टी लेवल काफी एडवांस हो गया है। डे 1 देखते हैं 18 में। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
फर्स्ट पेपर, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। लंबा नाम है, पर बेसिकली ये इस बात का टेस्ट है कि एक शिक्षक होने के नाते आप छोटे बच्चों को अर्ली एज में पढ़ना और लिखना कैसे सिखाएंगे। और इसके ठीक बाद दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक सेकंड पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। लेकिन उसके बाद आता है डे 2, 19 मई। द ड्रेडेड डे 2। हाँ, जिसे मैं कोर सब्जेक्ट्स का दिन कहना पसंद करूंगा। 19 मई को सुबह 10 से 11 विज्ञान, 11:30 से 12:30 गणित और 2 से 4 सामाजिक अध्ययन। वही डरावना 30 मिनट का गैप। और उसके बाद जब आखिरी दिन आता है डे 3, 20 मई, सुबह 10 से 11 हिंदी और 11:30 से 12:30 अंग्रेजी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, एक एक्स्ट्रा पेपर जुड़ा हुआ है दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। और इस पेपर का नाम नोट कीजिए, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, यानी पीस एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डीएलएड के इतने भारी कोर्स का आखिरी पेपर 2 साल की दिमागी थकान, इस भाग दौड़ और प्रेशर के बाद शांति पर खत्म हो रहा है। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस हॉल से बाहर आने के बाद ही छात्रों को सच में शांति मिलेगी। हाँ, वो तो है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। शेड्यूल समझ लिया, साइकोलॉजी डिकोड कर ली, पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी है, तैयारी का समय कम है लेकिन सफलता निश्चित है। मैं पूछना चाहूंगा, इतने कम समय में सफलता निश्चित कैसे हो सकती है? सफलता तब निश्चित होती है जब आपके पास राइट स्ट्रैटेजी और राइट टूल्स हो। अभी मोटे मोटे टेक्स्ट बुक लेकर बैठने का वक्त नहीं है। तो क्या करना चाहिए? फोकस होना चाहिए वैल्यू प्रोपोजिशन बॉक्स पर। सबसे बड़ा वेपन इस वक्त है फ्री हैंड रिटन नोट्स। पर हैंड रिटन नोट्स में ऐसा क्या खास होता है जो इन प्रिंटेड किताबों में नहीं होता? देखिए, जब आप उन 30 मिनट के गैप में होते हैं, दिमाग को फिल्टर किए हुए टू द पॉइंट फैक्ट्स चाहिए होते हैं। राइट। किताबों में लंबा कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे प्रोसेस करने में कॉग्निटिव एनर्जी वेस्ट होती है। हैंड रिटन नोट्स पहले से फिल्टर्ड होते हैं और उनका विजुअल अपील दिमाग को तुरंत रिकॉल करने में मदद करता है। अच्छा, इसके अलावा मैराथन क्लासेस का भी जिक्र था ना? हाँ, मैराथन क्लासेस इसलिए नहीं होती कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए। वो आपके स्टैमिना को ट्रेन करती हैं। स्टैमिना, फिजिकल या मेंटल? मेंटल स्टैमिना। जब एक छात्र 4 घंटे बिना ध्यान भटकाए क्लास अटेंड करता है, तो वो अपने दिमाग को उन एग्जाम्स के बैक टू बैक पेपर्स के लिए तैयार कर रहा होता है। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और नोट्स इस समय छात्रों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। हाँ, और इन रिसोर्सेज को पाना बहुत आसान है। कहाँ से मिलेंगे ये नोट्स और स्ट्रैटेजी? अगर छात्र थोड़ा भी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @SM_Samantra_Official सर्च करके वहां जुड़ सकते हैं। वहां पूरा अपडेटेड मटेरियल और एग्जैक्ट लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी उन्हें मिल जाएगी। सही दिशा में किया गया प्रयास ही नतीजा बदलता है। तो चलिए, नया शेड्यूल अब क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल। इस डीप एनालिसिस को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि सारे परीक्षार्थी एक नए पर्सपेक्टिव के साथ इस चैलेंज को देखें। एक आम इंसान सोच सकता है कि बोर्ड उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? 3 दिन में लगातार इतने पेपर, इतना प्रेशर। हाँ, पर ये सिर्फ रटने की परीक्षा नहीं है। मैं कहूंगा ये आपके भविष्य का एक रियल वर्ल्ड सिमुलेशन है। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सोचकर देखें, एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसका दिन कैसा होता है? पहले घंटे में वो मैथ पढ़ा रहा होता है, अगले घंटे में भाषा सिखानी पड़ती है। हाँ, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो होता है। बिल्कुल, अटेंडेंस रजिस्टर, बच्चों के झगड़े सुलझाना। उसके पास अलग अलग सब्जेक्ट स्विच करने के लिए आराम से बैठने का वक्त नहीं होता। और इन सब भारी दबावों के बीच उसे क्लास में शांत माहौल बनाए रखना होता है। ठीक उसी शांति शिक्षा के पेपर की तरह। एग्जैक्टली। ये टाइम टेबल उन्हें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि इस डिमांडिंग जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है जो वो एक शिक्षक बनने के बाद जीने वाले हैं। इसलिए इसे एक परीक्षा नहीं, अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग की तरह लीजिए। सही बात है। गुड लक सभी को। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।